तो स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लाइनक्स के आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए लाइनक्स के आर्किटेक्चर में क्या होता है। इट बेसिकली वर्क्स इन 4 लेयर्स। लाइनक्स का आर्किटेक्चर जो है 4 लेयर्स में काम करता है, हार्डवेयर, कर्नल, शेल और एप्लीकेशंस। तो हार्डवेयर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू अ सिस्टम। तो जितने भी डिवाइसेस सिस्टम से अटैच्ड हैं ये उसको सबको डील करता है, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, ये सब सिस्टम से अटैच्ड होती हैं तो ये हार्डवेयर के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे उसके बाहर आता है कर्नल। कर्नल क्या करता है, इट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ लाइनक्स ओएस विच डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर। तो कर्नल का काम क्या होता है, हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, ये हमारा कर्नल का काम होता है। उसके बाद उसके बाहर हमारे आता है शेल। शेल क्या करता है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द कर्नल, ऑल्सो टेक्स द आउटपुट फ्रॉम द कर्नल एंड सेंड रिजल्ट बैक टू द आउटपुट शेल। तो शेल का हमारा काम क्या होता है, शेल हमसे क्या बोलते हैं, यूजर से एक इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करने के लिए आगे कर्नल को देता है, और जब कर्नल उसको रिजल्ट निकाल देता है तो वापस शेल को देता है और शेल हमें दे देता है। ये हमारा शेल का काम होता है। इसका काम है इंटरेक्शन करना कर्नल के साथ और हमारे साथ, जिससे हमें रिजल्ट मिल सके और कर्नल को इनपुट मिल सके। उसके बाद हमारा सबसे आउटर लेयर आती है एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो होते हैं शेल की आउटर लेयर में वर्क करते हैं, यानी जिनको हमें कमांड देनी होती है। अब अलग अलग एप्लीकेशन को हम अलग अलग कमांड देंगे, जैसे हम म्यूजिक के ऐप को कमांड देंगे कि तुम हमारे लिए म्यूजिक चलाओ, कैलकुलेटर को बोलेंगे कैलकुलेशन करो, क्रोम को बोलेंगे तुम हमारे लिए इंटरनेट एक्सेस करो। तो ये सारी कमांड हम एप्लीकेशंस को देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स which runs on shell. This can be any app like media player, text editor, etc. तो एक कुछ भी ऐप हो सकता है। तो इस डायग्राम की वजह से समझते हैं। तो हम जो है यूजर्स हैं, हम क्या बोलते हैं चारों तरफ हैं, तो हम जो कमांड है एप्लीकेशंस को देंगे जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट है। तो एप्लीकेशन क्या करेगा, डायरेक्ट शेल को बताएगा कि इसने ये काम मुझे बोला है, या गाना चलाने को बोला है, कैलकुलेशन करने को बोला है। तो शेल जो है डायरेक्ट कर्नल से इंटरेक्शन करेगा कि इनपुट ये मिला है मुझे यूजर से और आप इसे आउटपुट दो। कर्नल जो है हार्डवेयर की हेल्प से आउटपुट भेजेगा शेल को, और शेल जो है एप्लीकेशन में उसे पुट कर देगा और हमें जो है यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में। लाइनक्स का फाइल सिस्टम कैसा है, इट हैज अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम एज इट कंटेन्स रूट डायरेक्टरी एंड इट्स सब डायरेक्टरी। इसका जो फाइल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा हायरार्किकल है। ये कंटेन करता है रूट डायरेक्टरीज को और अपनी सब डायरेक्टरीज को। ऑल अदर डायरेक्टरीज कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम रूट डायरेक्टरीज। हम सारी की सारी डायरेक्टरीज को रूट डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकते हैं। इट ऑल्सो डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स ऑन अ मेमोरी सेगमेंट सच एज द यूज ऑफ डायरेक्टरीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्पेसिफिक फाइल्स। तो ये हो गया हमारा लाइनक्स का फाइल सिस्टम। अब देखते हैं कि फाइल परमिशन जो लाइनक्स है वो क्या क्या फाइल परमिशन देता है और कैसे देता है। तो लाइनक्स फाइल परमिशन देता है रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की। रीड की परमिशन में क्या है, यू कैन रीड एनी फाइल बाय गिविंग परमिशन। अगर मैं किसी फाइल को लाइनक्स में परमिशन देता हूँ कि सिर्फ इसे रीड करने की ही परमिशन है, तो एक यूजर क्या कर सकता है, सिर्फ उस फाइल को रीड कर सकता है, उसमें ना कट कर सकता है, ना कॉपी कर सकता है, ना पेस्ट कर सकता है। इसीलिए लाइनक्स जो है वो विंडोज से भी ज्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत स्पेसिफिकली परमिशंस देनी पड़ती हैं, जिससे सामने वाला यूजर जो है वो कोई चेंज ना कर पाए। उसका राइट की परमिशन में क्या है, यू कैन मॉडिफाई फाइल बाय गिविंग परमिशन। राइट में भी वो तभी लिख सकता है जब हम उसे परमिशन दे राइट करने की। एग्जीक्यूट में क्या है, यू कांट रन अ फाइल अंटिल यू गिव अ परमिशन। हम तब तक फाइल को रन नहीं कर सकते जब तक परमिशन ना दी जाए। तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऐसे काम करता है। उसके बाद लाइनक्स में आता है लाइनक्स यूजर्स एंड ग्रुप्स। देखिए ये क्या है, इट इज डिजाइन टू अलाउ मोर देन वन यूजर टू हैव एक्सेस टू द सिस्टम एट द सेम टाइम। तो अलाउ करता है एक सिस्टम को कि बहुत सारे यूजर्स उसे एक्सेस कर सकें, मतलब देख सकें कि उसमें क्या है। इन ऑर्डर फॉर दिस मल्टी यूजर डिजाइन टू वर्क प्रॉपरली देयर नीड्स टू बी अ मेथड टू प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम ईच अदर। अब हम ऐसा जिस टाइम पे हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, हमें एक्सेस तो है कि हम किसी सिस्टम को यूज कर सकें, लेकिन अब हमें एक दूसरे से भी बचना है कि वो ये पता ना कर पाए मैं भी इसे एक्सेस कर रहा हूं, मैं पता ना कर पाऊं वो भी इसे एक्सेस कर रहा है। तो इसमें ये सिक्योरिटी भी हमारे पास होती है। हम उसे एक्सेस तो कर रहे हैं किसी फाइल को, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे अलावा उसे कौन कौन एक्सेस कर रहा है। तो इसमें हम एक दूसरे से भी बचे हुए हैं। दैट्स वाई परमिशन कम टू प्ले। इसीलिए इसमें परमिशंस की जरूरत पड़ती है, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड होता है।